नमस्कार, हमारा मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक और झटका। विधायक सुमित्रा काजडेकर ने दिया इस्तीफा। सुमित्रा काजडेकर ने थामा भाजपा का दामन। मध्य प्रदेश में विधानसभा का मानसून सत्र कोरोना के कारण स्थगित। सर्वदलीय बैठक में लिया गया फैसला। मध्य प्रदेश में चिंताजनक हुए कोरोना के हालात। इंदौर में कोरोना ब्लास्ट, रोज मिल रहे हैं 125 से ज्यादा मरीज। आंकड़ा 21,000 के पार पहुंचे। महाकाल की नगरी में सीएम चौहान ने बांटे लाभार्थियों को प्रमाण पत्र। गुनाकांड कांग्रेस पर साधा निशाना। संयुक्त राष्ट्र पर पीएम मोदी का संबोधन। कहा कोरोना वायरस के रोगियों के सही होने की सर्वश्रेष्ठ दर वाले देशों में शामिल होने का भारत। जम्मू कश्मीर के शोपियों में मुठभेड़। आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर। ऑपरेशन जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों का। मध्य प्रदेश में कोरोना के संक्रमण ने रफ्तार पकड़ ली। आंकड़ों को देखते हुए सरकार भी चिंतित हो गई है। शुक्रवार को हुई सर्वदलीय बैठक में 20 जुलाई से शुरू होने वाला विधानसभा सत्र स्थगित करने का फैसला ले लिया गया है। बाकी संवैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बैठक होती रहेंगी। ऐसी स्थिति में कोरोना की चैन तोड़ने के लिए कदम उठाया गया है। किया है कांग्रेस की ओर से माननीय कमलनाथ जी, माननीय संजय वर्मा जी, माननीय एनपी प्रजापति जी थे, माननीय मुख्यमंत्री जी थे, माननीय प्रोटेम स्पीकर जी थे, मैं स्वयं था, और तय किया है कि महामहिम से निवेदन करेंगे इस कोरोना की विषम परिस्थिति में, जबकि आधा दर्जन से अधिक विधायक संक्रमित हैं, जबकि 30 दिन के 35 दिन के अंदर डबल हो गया, 10,000 के 20,000 संक्रमित के केस हो गए। और हमने मध्य प्रदेश के अंदर मंदिर में भी 5 लोग, शादी में भी 10 लोग, शव यात्रा में भी 20 लोग कर दिए हैं। तो ऐसे में इतने सारे विधायक और इतना बड़ा सचिवालय का स्टाफ कैसे रन करेगा। इसलिए इस सत्र को आगे बढ़ाने के लिए महामहिम से प्रार्थना करने का आज तय हुआ ने बैठक बुलाई थी। आज प्रोटेम स्पीकर ने बैठक बुलाई थी कि जो 20 तारीख से सत्र शुरू होने वाला है उस पर चर्चा के लिए। इस बैठक में स्वास्थ्य विभाग ने जो आज की परिस्थितियां हैं कोविड की, इसकी पूरी जानकारी दी और इस पर चर्चा हुई कि इन परिस्थितियों में क्या विधानसभा का सत्र हमें चलाना चाहिए। सदन को हम मानते हैं एक उदाहरण बनना चाहिए मध्य प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश की जनता के लिए। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बयान दिया। सीएम ने कहा जो दूसरों को नसीहत देते हैं वो खुद पर भी लागू होती है। लोगों को दूरी बनाए रखने के लिए कहते हैं तो विधायकों और मंत्रियों को भी उसका पालन करना चाहिए। इसलिए कैंसिल कर दिया गया है। जो भी महत्वपूर्ण प्रस्ताव होंगे अध्यादेश के माध्यम से पारित किए जाएंगे। जनता से अपील की है, हम लोगों ने तय किया है कि कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होंगे, धार्मिक उत्सव नहीं होंगे, यहां तक के गणेश उत्सव का मामला हो, भगवान गणपति जी की सब पूजा करते हैं उत्साह से, सार्वजनिक पंडाल नहीं लगेंगे। ईद हो, रक्षाबंधन हो, बाकी त्योहार हो, वो घर में ही मनाए जाएंगे। यहां तक के विवाह में भी संख्या घटा के एक पक्ष की तरफ से केवल 10 ही कर दी। वैसी परिस्थितियों में जब विधानसभा भवन में सेंट्रल एसी है और जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में इतनी देर तक बैठ के, तब जब विधानसभा के कर्मचारी भी संक्रमित हुए, हमारे विधायक साथी भी संक्रमित हुए, वैसी परिस्थितियों में सत्र आहूत होने के बाद जब बैठकें प्रारंभ होगी तो लंबी चर्चा और बहस के कारण जीवन को भी खतरा हो सकता है, संक्रमित होने का खतरा बढ़ेगा, क्योंकि संक्रमण लगभग सब जगह है। विधायक साथी भी अनेकों स्थानों से आएंगे और यहां से फिर अपने घरों पे जाएंगे। और केवल विधायक साथी नहीं है, विधानसभा सचिवालय के कर्मचारी, पत्रकार मित्र, दर्शक दीर्घा, और इसलिए सर्वसम्मति से
फिर माननीय अध्यक्ष महोदय के साथ चर्चा में ये फैसला हुआ कि ऐसी परिस्थितियों में सत्र चलाना उपयुक्त नहीं होगा। यूएन में पीएम मोदी के संबोधन के बाद एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जमकर तारीफ की। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि आज भारत की विदेशों में भी जय जयकार हो रही है और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। मोदी जी का संबोधन देश के हर नागरिक के लिए गौरव की बात है। 190 देशों का संगठन है सर, उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आज बोलेंगे। क्राइसिस कमेटी जहां पर तय करती है वहां इस तरह की बात आती है, पर अभी प्रदेश में और कहीं लॉकडाउन करने का विचार सरकार के पास नहीं है। अभी जो संडे को लॉकडाउन है वही रहेगा, बाकी अभी और कहीं नहीं बढ़ रहा है। राजस्थान में जारी सियासी घमासान के बीच मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक और झटका लगा है। मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस विधायक सुमित्रा कास्डेकर ने शुक्रवार को विधायक पद से इस्तीफा देकर भाजपा का दामन थाम लिया। भोपाल पार्टी कार्यालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में सुमित्रा देवी कास्डेकर भाजपा में शामिल हुई। कास्डेकर के इस्तीफे के बाद कांग्रेस की सदस्य संख्या 90 पहुंच गई है। इस प्रकार 4 महीने में कांग्रेस के 24 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं। चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद शिवराज सिंह चौहान पहली मर्तबा शुक्रवार को उज्जैन आए। यहां उन्होंने महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन पूजन किया। इसके बाद कोरोना संक्रमण की ताजा स्थिति को लेकर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करी। संक्रमण और मध्य प्रदेश को लेकर कहा कि हम बेहतर स्थिति में हैं। इतना ही नहीं, सीएम शिवराज ने उज्जैन प्रवास के दौर में श्री महाकालेश्वर भगवान के दर्शन करने के बाद बृहस्पति भवन में पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर स्वनिधि योजना के अंतर्गत सांकेतिक रूप से 4 हितग्राहियों को प्रमाण पत्र, आईडी एवं बैंक स्टेटमेंट वितरित किए। मुख्यमंत्री ने राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने में गरीब परिवारों की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा मास्क एवं पीपीई किट निर्माण करने पर प्रतीक स्वरूप स्वीकृति राशि के चेक वितरित किए हैं। गुना में पुलिस की बर्बरता को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को आधार बनाकर राजनीति कर रही है। कांग्रेस सरकार को याद दिलाना चाहता हूं कि सागर में अनुसूचित जाति के धन प्रसाद अहिरवार को उसके घर में मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जला दिया गया था। शिवपुरी में अनुसूचित जाति के 2 बच्चों को पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया था। देवास में अनुसूचित जाति समाज की बारात पर हमला हुआ था। राजगढ़ में भी बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ था। इन सभी मामलों के समय कांग्रेस सरकार थी। इन घटनाओं का जवाब कमलनाथ और कांग्रेस को देना है। शिवराज मंत्रिमंडल में स्वतंत्र प्रभार आयुष एवं जल संसाधन राज्य मंत्री बनाए जाने के बाद परसवाड़ा तहसील के विधायक रामकिशोर कावरे उर्फ नानू कावरे जिले में प्रथम आगमन हुआ। शिवनी से होते हुए बालाघाट नगर पहुंचते आतिशबाजी की गई। नगर में पहुंचते सबसे पहले आशीर्वाद लेने पूर्व कैबिनेट मंत्री विधायक गौरी शंकर बिसेन के निवास पहुंचे। भारत मां की आरती, भारतीय जनता पार्टी जय की हमारी परंपरा रही है। सर्वप्रथम आज के हमारे जिले के यशस्वी और लाडले नेता आदरणीय दायित्व लेने के बाद में बालाघाट जिले में मैं आया हूं। पार्टी के, हमारे भारतीय जनता पार्टी के और क्षेत्र के सभी लोगों ने मेरा आत्मीय स्वागत, आत्मीय अभिनंदन यहां पर किया है। मैं उन सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय गौरी भाऊ, जिनके मार्गदर्शन में हम काम करते हैं, आदरणीय हमारे सांसद जी। गुना जिले के गांव में दलित दंपति द्वारा कीटनाशक दवा पीने और पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किए जाने के मामले को लेकर राज्य से लेकर केंद्र तक राजनीति गर्माती जा रही है। तभी राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। वहीं बीजेपी पर इस मामले को लेकर कई आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि इस मामले में 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन इस मामले पर कई जगह विरोध प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। इस मामले को लेकर कांग्रेस कमेटी द्वारा शहर अध्यक्ष जयप्रकाश शर्मा के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मुख्य चौराहे अग्रसेन चौराहे पर पुतला दहन भी किया।
के विरोध में ही माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का आज पुतला दहन किया कांग्रेस दल ने, और मैं इस घटना की भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ। और मैं तो सिंधिया जी से यही कहता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि हमेशा कहते हैं किसान हमारे अन्नदाता हैं, अब सिंधिया जी भूल गए, अपने आप को टाइगर कहते हैं। टाइगर की आवाज कहाँ चली गई? टाइगर की आवाज सुनने को तो मिले आम जनता के बीच में आकर, जनता की समस्याओं को लेकर। खबर मुरैना से है, जहां राजस्थान की राजनीति का असर दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि सचिन पायलट के समर्थन में मुरैना का गुर्जर समाज अब उतर आया है, जिसके चलते उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए उनका पुतला दहन किया। बताते चले कि सचिन पायलट को कांग्रेस से निष्कासन किया गया, जिसके चलते गुर्जर समाज में आक्रोश देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर गुर्जर राजस्थान सहित मध्य प्रदेश भी उपचुनाव में खुलकर कांग्रेस का विरोध करेगा। एसडीएम राघवेंद्र पांडे ने रेत माफिया पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। गाड़ियों के साथ रेत भरने वाली छोटी जेसीबी मशीन को भी ड्राइवर समेत जब्त कर लिया गया। इसी दौरान एक लडर चालक ने एसडीएम की गाड़ी को दुर्घटनाग्रस्त करने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर की सूझबूझ से दुर्घटना होने से बच गई। गिरजोरा थाना क्षेत्र के शीली रेत खदान पर एसडीएम राघवेंद्र पांडे कार्रवाई करने पहुंचे थे। विदिशा के बसौदा में एक तेज रफ्तार वाहन ने 2 बाइक सवारों को रौंद दिया। घटना में दोनों बाइक सवारों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में लेते हुए साथ ही आरोपी ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। घटना बसौदा क्षेत्र के सिटी थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। दोनों मृतकों की उम्र 23 से 33 वर्ष बताई जा रही है, जो कि पास के ग्राम धर्मकांचे के निवासी बताए जा रहे हैं। सिर के ऊपर से ट्रक का पहिया संभवतः निकला है। फुटेज देखने से यह प्रतीत हुआ है कि साइड से निकले हैं और ट्रक के नीचे आ गए। एक्सीडेंट का मामला है ये। ड्राइवर यहाँ से मौके से भाग गया। ट्रक को हमने थाने पे खड़ा करवा दिया है अभी, और इनकी पीएम के लिए बॉडी। बालाघाट नगर के बोली क्षेत्र में स्थित नवीन कोविड केयर सेंटर का बालाघाट जिले के विधायक गौरी शंकर बिसेन ने निरीक्षण किया। इस दौरान मध्य प्रदेश सरकार राज्य मंत्री रामकिशोर कांवरे, भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश भटेरे व जिला कलेक्टर दीपक आर्य, पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम किया गया। खबर जुन्नाव देव से है, जहां नगर पालिका के वार्ड 12 में एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस को शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है, साथ ही साथ घटना की जांच में जुट गई। खबर भिंड से है, जहां मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव व जिला पंचायत सदस्य मान सिंह कुशवाहा ने रेत खनन को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही साथ बताया गया कि जिले भर में नदियों से रेत निकाल रहे पावर मेक कंपनी एनजीटी के आदेश की लगातार धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और जिला प्रशासक मूकदर्शक बनकर रह गया है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि प्राइवेट ठेकेदार अधिकारियों और पुलिस के नाम पर लगातार वसूली करते हैं,
पावर में कंपनी का खुलेआम रेत लूटना और जिला प्रशासन का मूकदर्शक बने रहना संदेह के घेरे में है। आपको बताते चले कि भिंड जिले में पावर में कंपनी को 5 जगह जम की अनुमति मिली थी, जिससे सकरा, उमरी, कमनपुरा, अमायन, गोरोई रोन, नुनाटा देहात थाना और इसके अलावा कहीं भी अनुमति नहीं थी। इसमें कई जगह ऐसी भी है जहां रेत डंप नहीं है, लेकिन कागजों में डंप दिखाया जा रहा है, जिसको लेकर के न्यूज संवाददाता ने प्रदेश सचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी और जिला पंचायत सदस्य मान सिंह कुशवाहा से बातचीत करी। जो भी अभी वर्षा का पूर्ता इस समय नदियों से रेत का खनन करना पूर्ता बंद है और ऐसे समय में भी एनजीटी के आदेशों का अवहेलना करना बगैर अनुमति के यह है पावर में कंपनी संबंधी कि इनके द्वारा जो अवैध खनन किया जा रहा है और अभी भी जो है वो मशीन लगाई हुई है। तो मेरे पास ज्ञापन आया, मैं भी जांच करा के उस पर कार्रवाई के लिए निर्देश दिए मैंने, उसकी जांच करा दूंगा और जो भी यदि पाया जाता तो अवैधानिक पाया जाता तो कार्रवाई की जाएगी। छिंदवाड़ा में एक पति ने अपनी पत्नी की धारदार हथियार से हमला करके उसे मौत के घाट उतार दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। झम्मी खेड़ा निवासी एक व्यक्ति जो कि किराए पर दुकान चलाता था, अपनी पत्नी रज्जू की धारदार हथियार से हमला करके हत्या कर दी है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई करते हुए अभियुक्त की तलाश शुरू कर दी। मौके पर आए तो यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। भरत सेठी, सारिका गुप्ता, अभिनव माथुर, मधुर मोहन दुबे, सनी कुमार, सोनू खान, दीप गुप्ता, अनिल मीना, वेदेंद्र प्रताप शर्मा, कुलदीप अवस्थी, धर्मेंद्र सिंह चौहान, जिंद्र चौहान, रजनीश त्रिपाठी। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। जुनेद अहमद, संजय विश्वकर्मा, अबरार अली, आमिर रजा, मोहित कश्यप, मुकेश कुमार, संदीप शर्मा, संदीप गुप्ता, आलोक मिश्रा, जयकृष्णा, जहीर अहमद, सिद्धार्थ प्रताप सिंह, दिलदार खान, वरुण शर्मा, गोपाल बरनवाल, सैयद सभी बात, अर्जुन देव वासने, अमित कुमार। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मंडला ग्राम मलथार ब्लॉक निवासी 30 वर्षीय युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया। युवक 9 जुलाई को बेंगलुरु से ट्रेन द्वारा मंडला पहुंचा था, जिसके बाद युवक का कोरोना सैंपल लिया गया था। संक्रमित युवक को पनवा टोला निवासी से स्वास्थ्य विभाग इलाज के लिए भेज दिया गया। प्रशासन द्वारा युवक के ग्राम मलथार एवं पनवा टोला में शासन के दिशा निर्देश अनुसार इंतजाम सुनिश्चित किए जा रहे हैं। जिले में अब कोरोना के 5 एक्टिव केस सहित कुल 11 मामले सामने आए हैं। मंडला के जबलपुर मार्ग बंद नेशनल हाईवे 30 में नारायणगंज के समीप ग्राम सहजनी घाट पर लगा देर रात 2
ट्रक फंस जाने से रात से ही भारी जाम लगा रहा। वहीं लगातार ट्रकों को निकालने की कोशिश की जा रही थी। आपको बता दें, नारायणगंज मंडला हाईवे पिछले 4 सालों से रोड का निर्माण अधूरा पड़ा हुआ है, लेकिन इस पर शासन प्रशासन को कोई ध्यान नहीं जाता है। बरसात के समय अक्सर मंडला जबलपुर मार्ग पर जाम लगा रहता है, जिससे यात्रियों को जबलपुर आने जाने वाले हर एक व्यक्ति को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best results, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट।